हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम आप सभी के लिए हिंदी का वायरल पेपर लेकर के आए हैं, जिसका आपका पेपर कोड है 301 HA। और यह 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए इसी में से आपका छपने वाला है ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न। और यह 2025 का जो बोर्ड एग्जाम था, इसमें आपका यह आया भी था। और देखिए, आपका इसमें समय जो है 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। आपको समय आपके 3 घंटा 15 मिनट मिलता है। और इसमें पूर्णांक आपका 100 अंक होता है। ठीक है, 100 अंकों का आपका यह पेपर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोट में क्या लिखा हुआ है। नोट में आपका लिखा हुआ है कि प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। और दूसरा क्या है कि इस पत्र में 2 खंड हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो स्टूडेंट्स, आइए हम सीधा अपने प्रश्न को हल करते हैं। आपका पहला प्रश्न क्या है, खंड क में आप सभी देख सकते हैं आपका खंड क है। आपका पहला प्रश्न है कि ध्रुव स्वामिनी की गद्य विधा है। इसमें प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको 1 अंक मिल जाते हैं। ठीक है, 1 अंक आपको मिल जाते हैं। आपका ध्रुव स्वामिनी की गद्य विधा आपसे पूछा है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन है उपन्यास, कहानी, नाटक या जीवनी। तो आपको पता होगा कि यह आपका आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा नाटक। ठीक है, आपका नाटक यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपका दूसरा प्रश्न क्या है, आपका दूसरा प्रश्न है कि आवारा मसीहा जीवनी कृति किस 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 लेखक की है। ठीक है, कृति के लेखक कौन है। आपका ऑप्शन है अमृत राय, राहुल सांस्कृत्यायन, वासुदेव शरण अग्रवाल और विष्णु प्रभाकर। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, आपका इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, विष्णु प्रभाकर। ठीक है, फिर आपका क्या है, तीसरा प्रश्न क्या है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित कृति नहीं है। इसमें कौन सी कृति उनकी नहीं है, आपको यह बताना है। आपका कल्पलता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, कबीर इन्हीं की रचना है, हिंदी साहित्य की भूमिका इनकी रचना है, लेकिन ये जो कल्प वृक्ष आपका है यह इनकी रचना नहीं है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। ठीक है, कल्प वृक्ष। फिर आपका चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न आपका है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है। ठीक है, इसमें आपको संपादित पत्र बताना है, पत्र कौन सा है। तो आपका ऑप्शन है कि पांचजन्य, हिंदी प्रदीप, कवि वचन सुधा, उदंत मार्तंड। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पांचजन्य। पांचजन्य आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय की क्या है, संपादित पत्र है। ठीक है, फिर आपका पांचवा प्रश्न है कि जैनेन्द्र कुमार की रचना कौन सी है। जैनेन्द्र कुमार की रचना कौन सी है। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या है, वातायन, बाजे पायलिए के घुंघरू, मातृभूमि या साहित्य सहचर। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, वातायन। ठीक है, वातायन यह जो है जैनेन्द्र कुमार की आपकी रचना हो गई। फिर आपका दूसरा का क्या है, क वाला, निम्नलिखित में से प्रगतिवादी कवि नहीं है। आपको प्रगतिवादी कवि नहीं है यह आपको बताना है। तो इसमें से आपका कौन कौन से प्रगतिवादी है, पहले तो आपको ये देखना है। देखिए, त्रिलोचन शास्त्री आपके प्रगतिवादी कवि हैं, नागार्जुन भी हैं, केदारनाथ अग्रवाल भी हैं, और जो ये गिरिजा कुमार माथुर हैं ये प्रयोगवादी हैं। ठीक है, तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दूसरे का डी। ठीक है, फिर आपका ख वाला प्रश्न है कि तार सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा है। तार सप्तक के जो कवि थे उन्हें राहों के अन्वेषी किसने कहा है। आपका ऑप्शन है गजानन माधव मुक्तिबोध, या रामविलास शर्मा, या डॉक्टर नामवर सिंह ने, या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, ही सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, फिर आपका ग वाला प्रश्न है रचनाकार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित उसकी कृति का एक गलत युग्म है। इसमें आपको यह बताना है कि कौन से लेखक को किस किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इसमें सही युग्म कौन कौन सा है आपका। देखिए, महादेवी वर्मा जो यामा पर इन्हें मिला था, यह तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपका सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा पर मिला था। फिर आपका जो अज्ञेय को था, यह भी कितनी नावों पे कितनी बार इस पे मिला था। लेकिन ये जो रामधारी सिंह दिनकर आपके हैं, इनको परशुराम की प्रतीक्षा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था। ठीक है, आपको यह पता होना चाहिए। फिर आपका घ वाला क्या है, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की काव्यकृति है। तो आपका ऑप्शन क्या है, लोकायतन, साकेत, तुलसीदास और बनी हुई रस्सी। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा लोकायतन। ठीक है, लोकायतन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपका पांचवा क्या है, धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। इसमें आपको धर्मवीर भारती की रचना कौन कौन सी नहीं है आपको बताना है, कौन सी नहीं है। कनुप्रिया, या बंद गली का आखिरी मकान, या धूप के धान, या सूरज का सातवां घोड़ा।
तो ये आपका कनुप्रिया, बंद गली का आखिरी मकान और सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती की रचना है। लेकिन आपका ये जो धूप के धान है ये आपका इनकी रचना नहीं है, ठीक है। फिर आपका देखना है कि तीसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आपका 10 अंक निर्धारित है, प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको 2 अंक मिल जाते हैं, 2 अंक मिल जाते हैं प्रत्येक का उत्तर देने पर, ठीक है। आपको ये एक गद्यांश दे देगा इतना बड़ा सा, आपको यहाँ से इतना बड़ा गद्यांश देगा और इसमें से आपको कुछ प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। आपको इन गद्यांश को एकदम आराम से पढ़ना है और पता करना है कि आपका किससे है। तो यह वाला जो आपका भूमि का निर्माण देवों ने किया है, तो भूमि जहाँ शब्द आ जाता है तो आपको यह सबसे पहले आपको पता हो जाना चाहिए कि राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है, राष्ट्र का स्वरूप पाठ से, ठीक है। यह आपको पता होना चाहिए। उसके बाद उसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो यहाँ पर आपको पाठ और लेखक का नाम पूछ लेगा, पहला प्रश्न सबसे पहले आपका यही बनेगा, पाठ और लेखक का नाम। फिर वो दूसरा क्या है कि भूमि का निर्माण किसने किया है और वह कब से है। तो आपको पता है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है, ठीक है। पृथ्वी के संबंध में हमारा आवश्यक धर्म क्या है, तो आपको इसमें से पढ़ना है और आपको देखना है कि कहाँ पर यह शब्द आपको मिलता है, तो यही आपको बता देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका चौथा है क्या है कि पार्थिव और आद्योपांत शब्दों के अर्थ लिखिए। पार्थिव और आद्योपांत शब्दों के अर्थ लिखिए। पार्थिव मतलब होता है बहुत बड़ा, आद्योपांत इसका भी आपको अर्थ इसमें से क्या है, इस गद्यांश के आधार पर क्या होगा आपको यह बताना है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश का आपका क्या है, आप सभी देख सकते हैं, आपका रेखांकित अंश जो है आपका यहाँ पर, यह जो रेखांकित अंश है आपका, आपको इसी का आपको अर्थ इसमें लिखना है, ठीक है। फिर आपका अथवा करके एक और गद्यांश दिया रहेगा, इसमें से यदि आपको दूसरा वाला आता है तो दूसरा वाला आप कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि रमणीयता और नित्य नूतनता, यहाँ से स्टार्ट होकर के दूसरा यहाँ तक खत्म हुआ है। और यह आपका जो है भाषा और आधुनिकता पाठ से लिया गया है। किससे, भाषा और आधुनिकता से आपका लिया गया है, ठीक है। भाषा और आधुनिकता पाठ से लिया गया है। और इसके जो आपके पाठ और लेखक के नाम इसको आपको बताना है, ठीक है। पाठ और लेखक का नाम आपको बताना है। फिर नित्य नूतनता का क्या सूचित करती है आपको यह बताना है। फिर कैसी भाषा जन चेतना को गतिमान करने में प्रायः असमर्थ रह जाती है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर आपका है घ वाला कि सर्जक तथा परंपरागत शब्दों के अर्थ लिखिए। सर्जक और परंपरागत। फिर आपका रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश आपके जितने हैं उसको आपको उसका अर्थ लिख देना है। फिर आपका आ गया है चौथा प्रश्न की, चौथा आपका क्या दिया हुआ है, चौथा आपका है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें भी आपको 10 अंक मिलते हैं, क्या है, पद्यांश सॉल्व करने पर, और प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको 2 अंक मिलते आते हैं, ठीक है। तो आपका गद्यांश क्या है, प्रेम मद के छाके पग परत कहाँ के कहाँ, आपको यहाँ से देखिए यहाँ तक लिखा गया है। और ये आपका किसका है, तो आपको पता होना चाहिए कि रत्नाकर की रचना है, रत्नाकर के जो है पद्यांश से लिया गया है। और यहाँ पर आपका ऑप्शन है, आपका जो प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं रचयिता का नाम लिखिए। फिर ब्रज से मथुरा लौटते समय उद्धव की क्या स्थिति थी, आपको यह बताना है। फिर चकात और धारत शब्दों के अर्थ लिखिए। फिर उद्धव को उपहार स्वरूप क्या क्या वस्तुएं मिली हैं। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कर देनी है, ठीक है। तो प्रत्येक का उत्तर देने पर 2 अंक निर्धारित है। आपका अथवा करके एक और पद्यांश दिया रहेगा, अथवा करके एक और पद्यांश है कि मसृण गंधार देश के नीलम रोम वाले मेसो के चर्म आपका जयशंकर प्रसाद के कामायनी से आपका यह अंश उद्धृत है, आपको यह पता होना चाहिए। फिर इस पर जो आधारित आपके प्रश्न बनते हैं, आपका प्रश्न क्या है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और रचयिता का नाम लिखिए। इस अवतरण में किसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है, तो किसके सौंदर्य का वर्णन आपको पता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है कि ग वाला मसृण तथा वपुकांत शब्दों के अर्थ लिखिए। उसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या। उसके बाद है खिला हो जो बिजली का फूल मेघवत बीज गुलाबी रंग, इसमें कौन सा अलंकार निरूपित किया गया है, आपको यह बताना है, उपमा और रूपक अलंकार, ठीक है। फिर आपका 5वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए इनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। और इसमें आपको 3 अंक जीवन परिचय देने पर मिलते हैं और 2 अंक आपके उनकी रचना पर, ठीक है। तो आपका पहला क्या दिया हुआ है, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द आपको पता होना चाहिए। आपको जयनंद कुमार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, हरिशंकर परसाई, आपको तीनों में से एक को लिखना रहेगा, ठीक है। फिर आपका ख वाला क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। भाषा शैली पर प्रकाश डालना है, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, ठीक है। आपका क्या है, कवि में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर। आपको इनका उत्तर देने पर आपको क्या है 5 अंक मिल जाते हैं, इनके बारे में लिखने पर आपको 5 अंक मिल जाते हैं, ठीक है। फिर आपका छठा प्रश्न क्या है कि पंचलाई तथा बहादुर कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है।
जो प्रमुख पात्र हैं उनका क्या है चरित्र चित्रण आपको करना है। अधिकतम शब्द सीमा 50 शब्द, 80 शब्द, और इसमें आपको 5 अंक इसमें भी मिल जाते हैं। फिर अथवा करके एक और प्रश्न दिया रहेगा। अथवा करके क्या प्रश्न है कि कर्मनाशा की हार अथवा खून का रिश्ता कहानी की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। कर्मनाशा की हार और खून का रिश्ता जो है इस पर आपको क्या है प्रकाश डालना है। इसमें भी आपको क्या है अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द मिल जाते हैं। ठीक है, 80 शब्दों में आपको इसे करना रहेगा। ठीक है, अथवा करके दिया हुआ है, यानी आपको दोनों में से एक करना है। फिर आपका 7वां प्रश्न क्या है, 100 पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। इसमें भी आपको 80 शब्दों में क्या है खंड काव्य के आधार पर क्या है एक प्रश्न का उत्तर देना है। आप तो दोस्तों यहाँ पर ये जो स्टूडेंट्स आपका अलग अलग जिलों में अलग अलग आपका क्या है खंड काव्य चलता है, तो आपके जिले में जो खंड काव्य चलता होगा आपको उसी खंड काव्य को लिखना है। हमारे यहाँ मुक्तियज्ञ खंड काव्य का जो है चित्रण या मुक्तियज्ञ खंड काव्य चलता है, तो हमें जो है यहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स रहेंगे उन्हें यही लिखना है। ठीक है, मुक्तियज्ञ खंड काव्य। फिर आपका दूसरा क्या है, आपका खंड खा आ चुका है। खंड खा में आपका क्या रहेगा, खंड खा में आपका 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ सहित, संदर्भ लिखेंगे 2 अंक, फिर आपका उसमें उसका हिंदी अनुवाद करेंगे 5 अंक। इस तरह से आपका 7 अंक निर्धारित हो जाता है। तो आपका यह गद्यांश कहाँ से है, धन्यो अयम भारत देश है, धन्यो अयम भारत देश है यत्र समुद्रस्ते। यह आप पढ़ेंगे तो आपका यह आपको जानकारी हो गई होगी कि यह आपका गद्यांश कहाँ से लिया गया है। इसका जो आपका संदर्भ लिखना है, उसके बाद इसकी हिंदी में इसका क्या है अनुवाद कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है कि अथवा करके एक और गद्यांश दिया रहेगा। इस गद्यांश में दूसरा गद्यांश आपका क्या है, क्रमेण च मथुरा नगरे तेभ्य, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद यह गुरु विरजानंदो अपि, यहाँ से लेकर के यहाँ मुदमियम गुरु दक्षिणाम तक, यह आपको देखना है, इसका हिंदी में अनुवाद करना है और इसकी संदर्भ सहित व्याख्या कर देनी है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका दूसरा क्या है, आपका दूसरा प्रश्न क्या है दोस्तों, आपका दूसरा प्रश्न है, रुकिए, आपका दूसरा प्रश्न जो है, आपका दूसरा प्रश्न है कि रुकिए, आपका दूसरा है खा वाला कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें भी आपको जो आपका पद्यांश दिया हुआ है इसका आपको संदर्भ लिखना है 2 अंक, फिर आपको 5 अंक इसकी व्याख्या पर मिल जाते हैं। तो इस तरह से आपका 7 अंक मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपका इसका यह जो क्या है आपका पहला दिया हुआ है कि प्रजान में भूत्यर्थम स ताभ्यो बल गृहित, यह आपका एक पहला हो गया। फिर अथवा करके एक और दिया गया है, अनुभूतम महद दुखम संपूर्णम समय च सच अस्माकमपि धर्मयम यद दायद्यम तब तद विभज्य ताम। आपका इन दोनों में से किसी एक का लिखना है। ठीक है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कर देना है। फिर आपका 9वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। आपका पहला प्रश्न क्या है, मैत्रेयी याज्ञवल्क्यं किम अपृच्छत्, काकः उलूकस्य विरोधम कथम अकरोत्, मूर्खाणां कालः कथम गच्छति, पांडव दूतः कः आसीत्। तो इसमें से किसी 2 का आपको क्या है उत्तर दे देना है। तो कितना अंक मिल जाते हैं आपको, 4 अंक मिल जाते हैं। ठीक है, फिर आपका 10वां प्रश्न क्या है, वीरस अथवा शांत रस की परिभाषा लिखकर एक उदाहरण लिखिए। इसमें आपको 2 अंक मिल जाते हैं। फिर उपमा अलंकार अथवा अनन्वय अलंकार की परिभाषा लिखकर एक उदाहरण दीजिए। इसमें भी आपको 2 अंक मिल जाते हैं। फिर आपका चौपाई अथवा उपेंद्र वज्रा छंद की परिभाषा लिखकर एक उदाहरण दीजिए। 1 अंक आपको परिभाषा पर, 1 अंक आपको उदाहरण पर मिल जाते हैं, आपको यह पता होना चाहिए। फिर आपका दूसरा क्या है, आपका दूसरा प्रश्न क्या है, आपका स्टूडेंट्स दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध आपका किस पे है, राष्ट्रीय एकता, वर्तमान समय की अनिवार्य आवश्यकता, वन संरक्षण का महत्व, उपाय, विद्यार्थी की राजनीति, या चौथा है भारतीय समाज में नारी का स्थान, 5वां है बेरोजगारी निवारण में कुटीर एवं लघु उद्योगों की भूमिका। इसमें आपको 2 अंक रूपरेखा पर और 7 अंक आपका किस पे मिलता है, उस पर टिप्पणी करने पर मिलता है, इस निबंध के बारे में लिखने पर। ठीक है, निबंध आपको लिखना है। फिर आपका 12वां प्रश्न क्या है कि लवणह का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला, लव धन अड़ह, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपका दूसरा क्या है, आरब्ध का संधि विच्छेद क्या होगा, आरब्ध है, तो आरब्ध में आपका सब संधि विच्छेद होगा, आधन रब्ध आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आपका दूसरा क्या है, नीरसह का संधि विच्छेद क्या होगा, नीरसह, तीसरा आपका है नीरसह का क्या संधि विच्छेद होगा, तो इसमें से आपका बी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा, नी धन रसह आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपका ख वाला है कि सच क्रम में समास क्या है, सच क्रम में क्या समास होगा,
तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास। फिर आपका दूसरा है कि जितेंद्रिय में समास कौन सा होगा, जितेंद्रिय, जितेंद्रिय में कौन सा समास होगा, तो सी वाला आपका बहुव्रीहि समास होता है, हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका 13वां प्रश्न है कि पूजिता में प्रत्यय कौन सा होगा, प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। तो ऑप्शन है कत्वा, अक्त या तव्यत या त्व। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कत, अक्त। ठीक है, फिर आपका धनवान शब्द में लगा प्रत्यय बताइए, धनवान शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा वतु प्रत्यय। ठीक है, वतु आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपका ख वाला है कि संयुक्त प्रधानी का उदाहरण बताइए। तो संयुक्त प्रधानी आपको पता होगा कि जब साथ शब्द आ जाता है, साथ के साथ, ठीक है, जैसे वह मेरे साथ बाजार जाता है, वह मेरे साथ विद्यालय जाता है, तो साथ शब्द के अर्थ में आपका क्या हो जाता है, संयुक्त प्रधानी हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा है कि विद्यालय निष्ठा जलाशयम, यह गलत हो जाएगा। दूसरा है त्वयं वया सार्धम आपणम चल, यह आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यह कृष्ण से पुस्तकम अस्ति, गलत हो जाएगा। यह सपादेन खंज, यह भी आपका राइट गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फिर आपका दूसरा क्या है, नमस्तास्तु स्वाहा, नमः स्वास्ति स्वाहा सूत्र के अनुसार विभक्ति लगती है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि चतुर्थी विभक्ति इसमें होती है। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति के अनुसार यह नमः स्वास्ति स्वाहा आपका सूत्र है। ठीक है, फिर आपका 14वां क्या है कि राज्य परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को बस चालक के अप्रशंसनीय व्यवहार का उल्लेख करते हुए एक शिकायती पत्र लिखना है। आपको शिकायती पत्र आ जाएगा, कितने शिकायती पत्र आपका हो जाएगा, कितने में आपको 8 अंक इस पे मिलते हैं शिकायती पत्र पर। शिकायती पत्र पर आपको कितने अंक मिल जाते हैं, 8 अंक। तो आपको यह तो जरूर तैयार करना होगा। और इस तरह से हमारा यहाँ पे वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इसी तरीके से आपका इस चैनल पर मॉडल पेपर सॉल्व कराए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे चैनल से जुड़ने के लिए नहीं भूलिएगा। और इस तरीके से अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो इस तरह से हमारी वीडियो समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।